बात कर लेते हैं नोएडा से खबर है, जहां पर आपको बता दें नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर चल रही कार्रवाई अब थम गई है। आपको बता दें कि त्यागी की भंगेल में अवैध मार्केट पर एक्शन अब नहीं हो रहा है और त्यागी ने भंगेल में पूरी अवैध मार्केट बनाई है। त्यागी की अवैध मार्केट पर बुलडोजर नहीं चला है। नोएडा अथॉरिटी, प्रशासन और पुलिस पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। त्यागी को मिले 7 गनरों की भी अब जांच रुक गई है और साथ ही आपको बता दें कि त्यागी और उसकी पत्नी को 7 गनर मिले थे। गाजियाबाद पुलिस ने त्यागी और पत्नी को 7 गनर दिए थे। तो लगातार आपको बता दें यूपी पुलिस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस श्रीकांत त्यागी पर इतना मेहरबान क्यों थी। लगातार सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस और अब आपको बता दें कि उस पर कार्रवाई रुकते हुए नजर आ रही है। जब नोएडा कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से कितना नरम रवैया श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे के खिलाफ अपनाया जा रहा था और अब लगातार जिस तरीके से कार्रवाई रुकती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि नोएडा पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस, गाजियाबाद पुलिस कहीं ना कहीं संरक्षण देती हुई श्रीकांत त्यागी को नजर आ रही है। तो वहीं गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का एक और सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें त्यागी गाड़ी में बैठा दिखाई दिया जाता है और उसको स्कॉट के लिए यूपी पुलिस के 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। साथ ही एक फोटो में त्यागी कुर्सी पर बैठा है और उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर श्रीकांत त्यागी का रसूख क्या है, कि आखिर कैसे त्यागी को पुलिस ने सुरक्षा दी हुई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है और लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी को सरकारी सुरक्षा क्यों दी जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अभिनेता और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। राजू श्रीवास्तव का एम्स में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर इलाज जारी है और दिल दिमाग पर असर पड़ने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स में 11 डॉक्टरों की टीम फिलहाल उनका इलाज कर रही है। तो बड़ी अपडेट राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर आपको बता दें कि उनकी सेहत में अभी फिलहाल कोई सुधार नहीं है। राजू श्रीवास्तव का एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज लगातार जारी है। दिल और दिमाग पर असर पड़ने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर राजू श्रीवास्तव हैं। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल समारोह से पहले सुरक्षित और स्मूथ आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इसी वजह से सुबह 4 से 10 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंदी रहेगा और केवल परमिशन वाले वाहनों को प्रवेश के लिए इजाजत दी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर हैवी व्हीकल और परिवहन वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंधित रहेगा और इसी के साथ ही 12-13 अगस्त आधी रात से 15 अगस्त सुबह तक 11 बजे तक मालवाहक और परिवहन वाहनों की आवाजाही नोएडा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर प्रतिबंधित रहेगी। तो नोएडा से एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। आपको बता दें एक भाई को राखी बांधने जा रही मासूम की मौत हो गई है। आपको बता दो सांडों ने पटक पटक कर मार डाला और इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। थाना 49 कोतवाली के सलारपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि आवारा जानवरों का आतंक लगातार नोएडा में जारी है, जिसके चलते आपको बता दें कि आज एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, आवारा सांडों ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाद से आपको बता दें कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि नोएडा में छुट्टा जानवरों का और आवारा जानवरों का आतंक लगातार जारी है और उसी को लेकर अब आपको बता दें कि भाई को राखी बांधने जा रही एक बहन मौत के मुंह में समा गई। तो कोरोना को लेकर दिल्ली से बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2700
26 नए कोरोना केस सामने आए। साथ ही कोरोना में का पॉजिटिविटी रेट 14.38% है। मास्क न लगाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई, जहां पर कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार लगातार अलर्ट नजर आ रही है और इसी को लेकर अब यह फैसला लिया गया है कि 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा। दिल्ली में कोरोना से 6 लोगों की मौत के बाद लगातार आपको बता दें कि दिल्ली प्रशासन अलर्ट हो गया है और साथ ही 24 घंटे में 2726 नए केस सामने आए हैं। वहीं अगर आप प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, पॉड टैक्सी और मेट्रो जैसी सुविधाओं के बीच अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर प्लॉट की कीमत में इजाफा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी के रेट में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। केवल A+ श्रेणी के सेक्टरों को छोड़कर बाकी सब आवासीय सेक्टरों में प्रॉपर्टी के रेट 20% तक बढ़े हैं। कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टरों में प्रॉपर्टी के रेट 30% तक बढ़ाए गए हैं और सेक्टर 6 स्थित नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड रूम 205वीं बोर्ड बैठक नोएडा प्राधिकरण अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी, ग्रेनो प्राधिकरण CEO सुरेंद्र सिंह और यमुना प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें से कुल 35 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 20 पर मोहर लगी। इस बार अधिकांश प्रस्ताव प्रॉपर्टी के नियम कायदों में बदलाव के लिए रखे गए थे। वहीं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजों का आतंक लगातार जारी है। चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है। यह घटना सुल्तानपुर के 43 ब्लॉक के अंदर हुई और साथ ही चाकू के बल पर लूटपाट भी की गई। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ जबरन रेप की घटना और किडनैपिंग करने की कोशिश की गई। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही जबरन गाड़ी में बिठाने को लेकर कोशिश की गई, जिसका विरोध उसके भाई ने किया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। और रक्षाबंधन की शाम ऐसी वारदातें देखने से पता लगता है कि दिल्ली में आपराधिक वारदातें कितनी बढ़ गई हैं। तो वहीं अपराधियों को दिल्ली पुलिस का जरा भी डर नहीं रह गया है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने एक हाईटेक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जो चोरी के वाहनों के नकली दस्तावेज तैयार कर उन्हें सस्ते दाम पर OLX पर बेच देता था। आपको बता दें और साथ ही आपको जानकर हैरानी भी होगी कि पुलिस की गिरफ्त में कड़ा चोर एक नामी संस्था से हार्डवेयर इंजीनियर है। और साथ ही आपको बता दें कि बाहरी जिले के DCP समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान नागलोई निवासी मनोज के रूप में हुई है। तो वह मनोज एक हार्डवेयर इंजीनियर था, लेकिन फोर्जरी के मामले में जेल जाने के बाद 7 के बंदी और संग साथियों से बाइक चोरी के गुर सीख लिए और अपने इंजीनियरिंग वाले दिमाग से बाहर आकर उसने बाइक चोरी की और साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने शुरू कर दिए। साथ ही आपको बता दें जिसके बाद सस्ते दामों पर OLX पर चोरी की बाइकें बेचने का गोरखधंधा शुरू कर दिया। लेकिन शायद मनोज को पता नहीं था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसका एक खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा। पुलिस इससे जुड़े और भी पहलुओं की जांच कर रही है।